हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। जैसा कि आपको पता है, हमारी डेली मेंस आंसर राइटिंग चल रही है। तो यहाँ पर हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, अगर हम टारगेट टॉपिक की बात करते हैं तो टारगेट टॉपिक है आपका दैट इज मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग दी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी। अब देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपसे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए बायोटेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। ऑन द अदर हैंड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेसिफिक बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी क्या है। राइट। ऐसे ही अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर है आईटी पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब आईटी पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट्स रोल इन गवर्नेंस, कि आईटी पॉलिसी ने हिमाचल प्रदेश की गवर्नेंस को कैसे सुधारा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हिमस्वान से जनरली आप देखेंगे, अपने पास्ट ईयर पेपर्स अगर देखेंगे तो इस वाले टॉपिक से 110% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। सो चाहे फिर वो हिमस्वान के ऊपर हो, चाहे लोकमित्र के ऊपर हो, चाहे फिर एजीआई सैक के ऊपर हो। राइट। सो हिमस्वान बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप अगर आपसे 20 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए आईटी पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है, तो आप सबको इंक्लूड कर सकते हैं। आप यहाँ पर हिमस्वान को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लोकमित्रा केंद्र को भी इंक्लूड कर सकते हैं और एजीआई सैक को भी इंक्लूड कर सकते हैं। राइट। सो दोनों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट विद हिमस्वान। सबसे पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट ओनली। सो व्हाट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय हिमस्वान to bring efficiency and transparency in Himachal Pradesh in public administration of the state। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे हिमस्वान के बारे में पूछा है और आपसे ये बोला है कि कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट में हेल्प करता है। राइट। सो इंट्रोडक्शन आपकी सिंपल है, क्या है, आपको हिमस्वान के बारे में बताना है और आप ये बता सकते हैं कब ये लॉन्च किया गया था, जिससे कि आप थोड़े फैक्ट्स और डेटा को कोट कर सकते हैं। प्लस अगर सपोजिट देखिए, ये एक 8 मार्कर क्वेश्चन है, सपोजिटली यही क्वेश्चन आपसे 20 मार्कर में पूछा जाता तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोट को ऐड कर सकते हैं जो कि आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट बन जाती है। राइट। सो वो भी कर सकते हैं, बट अगेन इट इज अ 8 मार्कर क्वेश्चन, तो सीधा आप हिमस्वान से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन बॉडी क्या होगी। अब देखिए, यहाँ पर सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि कैसे हिमस्वान एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है इन दी एचपी गवर्नेंस। सो आप बता सकते हैं सबसे पहले सर्विसेज कौन कौन सी हैं। सो यहाँ पर सर्विसेज कौन कौन सी हैं, G2G, G2C, G2B, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। सो यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रही है, इंफॉर्मेशन शेयर होती हुई दिख रही है। ऐसे ही हाउ डज इट ब्रिंग एफिशिएंसी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो ब्रिज है वो ब्रिज को ये काउंटर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च करी, जब तक लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में, तो वो उसको अवेल कैसे कर पाएंगे। तो यहां पर क्या है, सिटीजन और गवर्नमेंट का इंटरफेस जो है वो एक तरह से बन चुका है एंड इट इज वेरी एफिशिएंट। उसकी वजह से ही आपको गुड गवर्नेंस देखने को मिलेगी। ऐसे ही इट इज डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। सो जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका फ्री फ्लो हो पाए, उसका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत आसानी से हो पाए, जिसकी वजह से आपको एक एफिशिएंसी देखने को मिलती है इन द गवर्नमेंट सिस्टम, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप बहुत से टॉपिक्स लिख सकते हैं जिसमें आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि हिमस्वान की इंपॉर्टेंस क्या है, किन सर्विसेज में ये यूटिलाइज किया जाता है। राइट। सो अगेन आप यहां पर क्या बता सकते हैं कंक्लूजन में, कि हिमस्वान की जो कैपेबिलिटीज हैं हम उसको एनहांस कैसे कर सकते हैं, और एनहांस या और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। डन। सो लेट्स सी, इंट्रोडक्शन में क्या है, आपने लिखना है कि जो नेशनल गवर्नेंस प्लान है NEGP जो है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश ने क्रिएट किया है, एक सिक्योर नेटवर्क जिसको क्या कहा गया है, दैट इज हिमस्वान, हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। राइट। सो अगेन आप बता सकते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था एंड सो ऑन, जो भी आपको फैक्ट्स याद है। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि बताइए हिमस्वान की वजह से एफिशिएंसी कैसे आई है, तो आप इसके सर्विसेज को डिफाइन कर सकते हैं कैसे ये एफिशिएंट बना है। तो सबसे पहले क्या है, टू मेक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, बहुत इजी टू अप्रोच हो। तो यहाँ पर जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी कॉमन लोग हैं, वो इनको अप्रोच इजीली कर पाए,
उसके लिए ये बनाया गया था। तो नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या है, यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज या फिर ईमेल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं टू वेरियस डिपार्टमेंट वेबसाइट्स, जिसकी वजह से क्या है, अगेन इंटरेक्शन काफी आसान हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सपोजिटली मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉलिसी लॉन्च हुई है, जब तक आप अवेयरनेस ही नहीं फैला रहे, जब तक आपने उसकी इंफॉर्मेशन ही लोगों को नहीं दी, तब तक वो लोगों को बेनिफिट कैसे करेगी। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन की डिससेमिनेशन बहुत ईजी हो जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं रिडक्शन इन रिस्पॉन्स टाइम एड्रेसिंग दी ग्रीवेंसेस। सो जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं, वो ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हिमस्वान बिकम्स वेरी वेरी हैंडी टू इट। सो यहाँ पर ग्रीवेंसेस जो भी हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से, वो भी एड्रेस बहुत आसानी से हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन है, वो आपको विद द हेल्प ऑफ हिमस्वान मिलेगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो भी फैसिलिटीज फार्मर्स को या फिर विलेजेस को प्रोवाइड करी जाएगी, वो भी हिमस्वान के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अगेन इट बिकम्स वेरी वेरी इजीली एक्सेसिबल टू दी लोअर स्ट्राटा, जो भी आपके फार्मर्स हैं या जिसको हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हिमस्वान। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशंस की, चाहे फिर वो ईमेल हो, फाइल ट्रांसफर हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सर्विसेज हो, कॉल सेंटर्स हो, कायोस्क्स हो, तो वहां पर भी आपको ये हिमस्वान का काफी बड़ा रोल देखने को मिलेगा, जहां पर हम कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सो जो भी स्टेट में कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, वो भी आसानी से हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ हिमस्वान, राइट। सो यहां पर आपको हिमस्वान की बहुत सारी एप्लीकेशंस देखने को मिली हैं। आप पॉइंटर्स लिख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, सब हेडिंग्स बना सकते हैं, राइट। सब हेडिंग्स कैसे, जैसे फर्स्ट सब हेडिंग क्या बन जाएगी, दैट इज डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या बन जाएगा, बेनिफिट्स इन प्रोवाइडिंग दी गुड गवर्नेंस, राइट। सो उसमें आप एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या बन जाएगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं फार्मर्स को, कॉल सेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड सो ऑन। फिर क्या आएगा, थर्ड पॉइंट बन जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट बन जाता है ग्रीवेंस रिडक्शन। तो यहां पर आप पॉइंटर्स में, सब हेडिंग्स में इसको कंक्लूड कर सकते हैं, right? So this is all about HIMSS1. Next question पे move करते हैं, that is related with biotechnology. Now biotechnology is a double-edged sword. The only solution is to give importance to the good side of these technologies, critically analyze. अब देखिए critically analyze जब भी word लिखा जाता है, तो आपने यहाँ पर criticism नहीं करना है। critically analyze का मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ data and facts हैं, आप उस डेटा एंड फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। अब आपको ये बताया गया है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। सो ये क्या है, उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, अच्छे वाले पार्ट पे ध्यान देना है, जिससे कि हम इसको यूजफुल बना पाए। सो अगेन इंट्रोडक्शन क्या होगी, आप सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। अब बॉडी की अगर बात करते हैं तो आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं। अब जब आपने कंक्लूड करना है या वे फॉरवर्ड लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है द ओनली सोल्यूशन इज टू गिव द इंपॉर्टेंस टू द पॉजिटिव साइड या फिर गुड साइड ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। सो यहां पर आपने ये बताना है कि जो यहां पर एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज हैं, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो एप्लीकेशंस आपने सिर्फ किसकी बतानी है, गुड साइड की बतानी है। बट अगेन यहां पर आपको चैलेंजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है। अगेन आप यहां पर बता सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि जो भी लूप होल्स हैं इस बायोटेक्नोलॉजी में, वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं, सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए, बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके पार्ट्स, जिससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप याद भी कर सकते हैं, राइट। अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो अगेन देखिए, सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है, देखो सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, जीएम क्रॉप्स। सो आपने सुना ही है बीटी कॉटन, है ना, तो आप उसके फैक्ट्स बता सकते हैं कि बीटी कॉटन जब से हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो कितनी हायर हो गई, राइट। ऐसे ही ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सो जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, जो भी आपकी फेटल डिजीजेस हैं, फेटल इलनेसेस हैं, उस पे जो स्टेट पे बर्डन है वो कम हो जाएगा,
राइट। ऐसे ही थेरेप्यूटिक क्लोनिंग कर सकते हैं, क्लोनिंग की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्टिविटी हायर है। तो यहाँ पर आप उसकी एडवांटेजेस बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पर चैलेंजेस की बात करते हैं, तो वो जो चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, उनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया है। जब आपने उनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, अब ये चेंज रिवर्सिबल नहीं रहा। राइट। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, बायोएथिक्स एक बड़ा टॉपिक बन जाता है कि क्या ये एथिकल है, क्योंकि आपने क्या किया है, भगवान से छेड़खानी की है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भगवान ने ऐसा बनाया लेकिन आपने जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर दिया, उस पर इंजीनियरिंग कर दी, तो उसकी वजह से क्या है, क्या ये एथिकल है, इज इट एथिकल और नॉट। राइट। ऐसे ही हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब जीएम क्रॉप्स बना तो दिए, लेकिन जो जीएम क्रॉप्स है उसे प्रोडक्शन भी काफी हाई होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो एट द एंड ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अगेन देयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दैट। सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों लिख सकते हैं। राइट। सो कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो वो ही आप लिख सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने रेवोल्यूशनाइज किया है, बट अगेन यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो आप ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि जो भी लूप होल्स हैं वो लूप होल्स को फिल करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। राइट। सो दीज वर द टू। आप देख सकते हैं, अगेन देखिए, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट व्हेन इट कम्स टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, no matter how important the end goal may be, it is equally important that we achieve it with justifiable means. Now this becomes very very important. यहाँ पर ethics का question cover हो जाता है कि चाहे end result जो भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, यहाँ पर क्या है, हमें justifiable means के थ्रू ही वो चीज करनी चाहिए। तो बायोएथिक्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। राइट। सो दीज वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आज हमने कवर किए। एक तो आपका हिम्स वन हो गया और एक हमने बायोटेक्नोलॉजी को केटर किया। थैंक यू वेरी मच।